हिंदुस्तान में पहली खेड़ी जालिब तहसील थी जो 47 दिन किसानों का कब्जे में रही। प्रशासनिक भवन की कब्जे, इसका बड़ा काम कोई कर सके क्यों? रेल हरियाणा में पहली बार किसी पर रेल नहीं रुकी थी, पहला ही बार ने रोकी थी जुलानी जाके। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज आप देखोगे खेड़ी जालम में पंचायत हो रही है, जगर दादा ताऊ और बैठे हैं तो क्यों हो रही है? अगर बात करें किसान नेता सुरेश कोतमारी गेल्या है तो गांव के दौरे करने लाग रहे हैं, तो इन्हें तो पूछेंगे कि क्या कारण है दौरे करने का। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ आज खेड़ी जालम में पंचायत इकट्ठी कर रहे हो और मैं आप दौरे भी करने लाग रहे हो गाँव जाकर है, तो क्या बात से? इसके दो मकसद है भाई। एक तो हमारा 2021 का समझौता था सरकार का 6,500 रुपये किला बिना शर्त हर किसान को मिलना जो नरमा हो रहा था। अब जब बंटवारा आया वो सारा पैसा अभी का सरकार ने भेज दिया, 15 करोड़ 44 लाख कुछ रुपया है। जब वो बांटने लगे तो उसके ऊपर बीमे की शर्त और उसकी मुआवजे की शर्त लगाने लगी सरकार। जबकि हमारा समझौता ये हुआ था डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ बैठते, उनने सबसे पहला एक क्वेश्चन कराया था। मेरी उनकी वार्ता थी क्योंकि डेलीगेशन ने मेरी जिम्मेवारी लगा रखी थी बात करने की, सरकार की तरफ से वो आ रहे थे। उन्होंने कहा था मेरे को कि चाचा जी आपको वो तो मिलेगा ही नहीं, मतलब मुआवजा तो मिलेगा ही नहीं, पुराना मामला है और हमारे दो रिकॉर्ड नहीं। हमने कह दिया भाई मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर मुआवजे की शर्त भी नहीं मानेंगे हम, क्यों हम भी 35 साल हो गए इस मामले में, किसान की हर बात का पता है। उसने को नहीं बेरा था, बल्कि रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते बोले वो खोल के बता दो। मैंने बताया था अगर आप किस तरह का देना चाहते हो, वो कहने लगे सर हमें 100-200 रुपये कम दे सकते हैं जो छोटा नोरम उससे नीचे सहायता के रूप में। मैंने कह दिया ठीक है, सहायता के रूप में अगर आप दोगे मुआवजे की शर्त लागू नहीं होगी और ये रुपया सबको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा खोल कर बताओ। मैंने कहा जी मुआवजे के ऊपर शर्त होती है, ये पहले सरकारों में नहीं होती थी। जब वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु था उन्होंने कानून बनवाया था भाई चाहे 20 किले मर जाओ अगले 5 किले ही मिलेगा। उस मौके इनने बनवाया था। वहाँ 5 एकड़ की शर्त होती है, एक तो प्राकृतिक आपदा 5 एकड़ का मिलता है। दूसरी शर्त ये होती है बीमित भूमि का नहीं देते। ये बीमित भूमि की वो जमीन वो कंपनी का खात्म छोड़ दे, तो कंपनी ने बीमा करवाया था, कंपनी दे ना दे हम जिम्मेवार नहीं। जिस जमीन का बीमित नहीं होती उस वो प्राकृतिक आपदा राहत कोष से पैसा देती सरकार। मैं ये दोनों शर्तें हमारे ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। उसने कहा चाचा डन है, तो हमने कह दिया ठीक है, अगर आपने कोई शर्त है ये मंजूर नहीं तो हम नहीं मंजूर नहीं। आप 200 रुपये की बात छोड़ो, मैंने एक शब्द कहा था मैं फाइनली करनी है तो यूँ कर 300 हमने छोड़ दिए। मारा रुपया सब तीन मटना चाहिए, ये नहीं हुआ वो उसती दे दिया और रह गया, उतनी दे दिया और रह गया। तो 200 रुपये की कहे वहाँ 300 और छोड़ दिया, 6,500 रुपये दे दे। 7,000 रुपये का नॉर्म होता है प्राकृतिक आपदा राहत कोष का, छोटे वाला नॉर्म जो हमारा 25% से लेकर 50% तक मिलता। मांग हमारी 51% से 75% की थी, 9,500 की। मगर किसाना लंबा धरना चलने की वजह से किसाना की एक बात समझ में आ रही थी, बस मोटी बात यह है कि अकेली हमारी तहसील छोड़ने में हम बेइज्जती महसूस कर रहे थे। दे रहे हैं तो चलो जो भी दे रहे हैं ले लो भाई, हम शामिल हो जो, बस इतनी सी बात करके हम नहीं समझौता कराया था। पैसा सारी राशि का उसका बढ़का गया, सारी जमीन का। लेकिन जब बांटन आए तो बांटन लगे जिनका बीमे की शर्तों के अनुसार। हमने विरोध कराया भाई यू ऐसे कैसे बांट रहे हो, तो वो कहने लगे जी हमारे पास तो क्लियर नहीं है। दोबारा फाइल भेज दी, यूं क्यों फिर आगे तीसरी बार फाइल जारी सीएम हाउस में। हमने इसी बात का विरोध करते हुए यात्रा भी करी खेड़ी से हिसार तक, तब भी यही मुद्दा था हमारा। डीसी ने जैन मारती कह दिया, भाई डिप्टी मुख्यमंत्री का फोन आ लिया, आपका 1 हफ्ते में सारा मुद्दा हल कर देंगे। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, हम घर आएंगे। 2 साल से हम सिर्फ एक लाइन का इंतजार कर रहे हैं, वो यूँ लिख दो ये स्पेशल सहायता राशि है। प्रशासन चाहता है फाइल के नोटिस चटाते हुए FCR ये लिख दे भाई ये स्पेशल सहायता है, इसके ऊपर मुआवजे की शर्तें लागू नहीं होती, इसलिए सारी राशि बांटी जानी चाहिए, सिर्फ इतना लिखना। वो बांट दे। अब उस पैसे को वापस भी नहीं मंगा रही सरकार। या तो ये लिख दो भाई इसके ऊपर शर्त लागू हो गई, ये जो राशि बच रही इसको वापस भेज दो, यह भी नहीं लिख रही और ये भी नहीं लिख रही बांट रही। वो पेंडिंग फाइल डाल रखी। एक तो हमारा मुद्दा ये, दूसरा मुद्दा है 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन लड़ा दिल्ली के बॉर्डरों पर। उसके बाद हम गांव में आगे अब लगातार वैसे तो आंदोलन में हमने स्थगित कराया था, वो पोस्ट वो मतलब समाप्त नहीं कराया था,
उसके बाद भी प्रोग्राम ले रहे हैं, कभी हम पुतले फूक रहे हैं, कभी यात्राएं कर रहे हैं, कभी पंचायतें कर रहे हैं। ये सारा एक वो कड़ी है। अभी धरना भी तो चल रहा है 40-42 दिन से। ये तो अपना इस पैलडी मांग को लेकर जाए, तो ये सारा ये उस बड़े आंदोलन का हिस्सा है। हमारी जितनी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर की पेंडिंग मांगे हैं, एक तो एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून, किसान का कर्जा मुक्त, और जितने किसानों के ऊपर केस हों वापिस, लखीमपुर के किसानों में शहीद जो हुए हैं उनको न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले। और अब केंद्र सरकार ने संयुक्त मोर्चा का नाम लेकर कुछ पत्रकारों पे यूएपीए ला दिया। जैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने लग रहे हो, उस पत्रकार के यूएपीए ला दिया। इन्होंने देश विरोधी काम करा है, इन्होंने किसान आंदोलन कवर किया है। वो गलत एलिगेशन में किसान आंदोलन को बदनाम क्यों कर रहे हो, ये एफआईआर को निरस्त करो। ये इन मांगों को लेकर के 72 घंटे का पड़ाव पूरा संयुक्त मोर्चा का पूरे हिंदुस्तान की तहसीलों में, वहाँ हरियाणा चंडीगढ़ में, हम पंचकूला में जाएंगे, पंचकूला की तरफ से चंडीगढ़ में जाएंगे, राजभवन में, जहाँ हमारे को रोका जाएगा वहीं पर 72 घंटे का पड़ाव लगा करके हम वहाँ बैठेंगे। तो इन दो मुद्दों को लेकर के अभी हम खेड़ी जालम गाँव में इकट्ठा कर रखा था, 36 बिरादरी के लोग बैठे, सभी थोड़ेदार आदमी, अपने अपने परिवारों के मौजूद आदमी। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर के हमने प्रार्थना करी है कि आप 21 तारीख ने यहाँ खेड़ी के अंदर पंचायत रख रखी, इस पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा आओ, दो बातें बताओ। एक तो ये जो हमारा धरना चल रहा है, इसका हमने आगे क्या करना है, इसमें संख्या बढ़ानी है, तहसील का ताला लाना है, और कोई प्रदर्शन करना है, या हमने बूढ़े जो बैठे इनको कहना वो बहुत दिन दे लिया, अभी सरकार का दूसरा तरीका अपनाना है, या जो भी। एक बात तो ये बतलाया का होगा, एक बात ये बतलाया का होगा, जो चंडीगढ़ में हमने जाना तो क्या में जाना, ट्रैक्टर ट्रैलियों में जाना है, गाड़ियों में जाना है, क्या हमारी व्यवस्था रहेगी। इन दोनों बातों को लेकर के गांव के सामने प्रार्थना करी ही, अपने गांव की बतला के 21 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेड़ी तहसील में आएंगे। चंडीगढ़ कब जाना था? चंडीगढ़ जाना 26, 27, 28 तारीख को। 3 दिन। 26 तारीख को, 26 नवंबर को हमारा किसानों का पहला मोर्चा लग गया था सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर। वो उसी 26 तारीख को अब की बार हम पूरे देश की राजधानियों में होंगे। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, आप जो आंदोलन को संपन्न समझ रहे हैं, आंदोलन संपन्न नहीं है, आंदोलन उसी तरह चल रहा है। पहले हम एक जगह बैठे थे दिल्ली के चारों तरफ, अब हम अपने अपने प्रदेश की राजधानियों में बैठेंगे। अब उससे में उत्तर भारत का किसान ही दिल्ली के पास आ पाया, बंगलोर का किसान तो नहीं आ पाया, कोची का किसान तो नहीं आ पाया। अब की बार हमारे किसान वहाँ भी बैठे, सारे के सारे हर राजधानी में बैठा होगा किसान, हाँ, हर अपने अपने स्टेट में बैठे, जिसकी जहाँ जैसी संख्या बनेगी पूरे भारत में बैठेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने पहला मुद्दा बताया है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, तो 47 दिन पहले भी तहसील बंद रही थी। 47 दिन तहसील बंद रही, बीच में हमने की यात्रा भी निकाली, 5 दिन में खेड़ी से वहाँ पहुँचे, 10 बार हमने मीटिंगें कर ली। हर बार हमारे को एक आश्वासन मिलता है, आपका बहुत जल्दी मुद्दा हल हो जाएगा। प्रशासन ने कहता आपकी फाइल पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन बांट नहीं रही। अब भी हमारे जनसंवाद का कार्यक्रम करना, जींद का विधायक था मिड्डा, हमारा केंद्र गैवीपुर गाँव में, उसमें आया था, गांव वालों ने आवाज़ उठा दी। वो कहने लगा मैं सीएम से बात करूंगा, आपका मुद्दा जल्दी हल करवाएंगे। हासी का विधायक था, हमारा विधायक तो कह दे मैं तो लांडा सा विधायक हूँ, तो कि मैं कंधा ही नहीं, एक बात जाने मेरे नहीं करे सी क्या पुंजड़ मन तो आज तक गाँव में किसी के देखा नहीं कि मनस के पुंजड़ होता हो, गौतम के न्यारा था तो बीरा नहीं हाल नहीं, कहते मैं तो लांडा विधायक हूँ। तो यो हासी का विधायक था, अपने अवध पर आया था, वो भी जनस्वाद कार्यक्रम, कारण वहाँ अवध पर वाले ने मुद्दा रख दिया, हमारे पैसे बंटवा दो भाई, बिना मतलब रोक के बैठी सरकार। तो वो कहने लगा मैं सीएम से बात करूंगा, अब तक तो रिजल्ट आया नहीं। एसडीएम साहब ने 2-3 बार मीटिंग कर ली, डीसी ने 2-3 बार बुला लिए, हर बार ये कह दिया जाता है आपका 1 हफ्ते में मुद्दा हल हो जाएगा। 2 साल में हफ्ता तो आया नहीं, तो आगे हफ्ता हो जाएगा। तो नहीं तो वहाँ में भी घने काम जाना है। तो उन्हें बताओ अब 21 तारीख में मतलब नरम बोलना नहीं सुहाई दे रहे लोगों ने, वह भाषा भी आने लग गई थी, ओए नहीं जिसके सारे दिल्ली तक न्यू गाल दो गाल कौन दी थी। इस आगे पत्रकार ने सवाल कर दिया था, तारे प्रदीप ने कहा था मनजीत ने, बोला न्यू कौन जलेबी खाओ, बोला तेरी बेबे देगी थी, नहीं मैं खा गाल कौन दी, वाह सवाल का जवाब था। फिर हमें हुए भाषा ही बोलने जाना, सारे काम करने जाना, सारा भाईचारा बैठे सारे उड़े थे। अच्छा, तो जैसे मतलब ईबी भी संकेतिक धरना चल रहा तहसील के, संकेतिक नहीं धरना है, धरना है। हाँ। तो न्यू बताओ आदमी सारे काम में बैठे, न्यू बताओ न्यू हफ्ता चल रहा तो की बड़ा करने वाले फिर किसान। पहला हमने करा के कर लिया उन्होंने, एक तो सोच ले सरकार, एक तो जरूर करांगे कि मैं
पूरे हिंदुस्तान में पहली खेड़ी जालिम तहसील थी जो 47 दिन किसानों का कब्जे में रही। प्रशासनिक भवन की कब्जे, इतना बड़ा काम को कर सके क्यों? रेल हरियाणा में पहली बार किसी पर रेल नहीं रुकी थी, पहला ही बार ने रोकी थी जुलानी जाके, बाद मतलब उसका अंडोड़ा बना दिया, वो कोई क्यों बेटा है, पहले ही हमने रोकी थी। पहला प्रशासनिक भवन पर कब्जा भी हमने कराया था। आरिफ का दिमाग फिर गया था कि मैं और छेड़ा छेड़ लें कि मैं भाईचारा बड़ा मजबूत है हमारा। और डिप्टी मुख्यमंत्री उस मौके हमारा समझौता नहीं हुआ था, नहीं उती घमंड में आके नहीं कह दिया था मेरे, हाँ उती नु कहा था, नहीं घमंड में आके नहीं कहा था नारणू नरेली करूंगा। आया तो फिर 20,000 आदमी बिके सुधा लुगाइए, और उस जगह तेरी रैली करनी तो कब्जा कराया था। हाँ, जगह रैली कहा था नहीं, उसी जगह कब्जा कराया था जिले में। तो आओगा काम में आवांगे। तो ये शेरे फेरे लोग से तो 21 तारीख ने इकट्ठे होंगे सारे, 21 तारीख में आओगे सारे। लठ ले भी आ सके हैं या तो इनकी मर्जी है, मतलब कया नहीं है, कदे तड़के नु कहते बड़का हुआ था। हाँ, ओ आ कदे हुआ समझ लो धोले कुर्ते पहरे आवा था फाग में, किसी ने टोके ही नहीं। इसका ना मारियो, इसका नाता को नहीं बिटता, या दुआ दिया नाता ही पकड़ लेती गंद मारा थे गोबर का ताड़ा भर के, तो उसकी डाला में याद यूं तो दुआने नहीं गए, बाकी मर्जी इनकी है। 21 ना ज्यादा से ज्यादा खेड़ी तहसील में। तो बिल्कुल 21 तारीख ने सारे किसान इकट्ठे होंगे, तो आप भी तस्वीरें ने शेयर करियो ताकि तस्वीर आगे तक चली जाए, किसान ने जो मुआवजा है वो मिल जाए। और बाकी बता दी है प्रधान जी ने कि 26, 27 और 28 ने चंडीगढ़ 3 दिन।